मुझे जो भी मिला जितना मिला है, दुनिया में मुझे जो भी मिला जितना मिला है, सब कुछ ये मेरी माँ की दुआ का सिला है। सब कुछ ये मेरी माँ की दुआ का सिला है। ओ मेरी माँ, ओ प्यारी माँ। हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे रिस्पेक्टेड टीचर, आज मैं फिरदौस आप लोगों के सामने एक बार फिर से अपने जज्बातों को लेकर पेश हुई हूँ। आज मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करती हूँ अपने उस रब का जिसने मेरे अंदर इतनी हिम्मत और इतनी समझ दी कि आज मैं आप लोगों के सामने ऐसी अजीम, मुअज़्ज़ज़ और बहुत ही काबिल एहतराम दो ऐसी शख्सियत, दो ऐसी मुबारक हस्ती जिनके बिना हम इंसानी ज़िंदगी का तसव्वुर ही नहीं कर सकते। वो मुबारक दोनों हस्तियाँ कौन सी हैं जिन्हें खुदा के बाद इस दुनिया का सबसे बड़ा मर्तबा हासिल है। वो शख्सियत, वो ऊंची हस्ती है हमारे माँ बाप की। जहाँ तक मेरे दोस्तों, मैं जानती हूँ कि मेरी उम्र अभी इतनी नहीं है, मेरा तजुर्बा भी अभी बहुत ही कम है कि मैं जो भी बोलूँ वो एकदम परफेक्ट हो जाए। अगर मेरे कहने में जो भी गलती हो तो मैं आप लोगों से माफ़ी की और सही मशवरे की तलबगार हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, दर्द होता है ये बात सुनकर, जिन माँ बाप ने हमको ज़िंदगी दी आज उन्हीं के लिए घर पर जगह नहीं है। जिन माँ बाप ने ज़िंदगी दी, खुद की खुशियों को मिटाकर हमें सब कुछ दिया, आज उनके लिए ही घर पर जगह नहीं है। जिन माँ बाप ने अपना सारा जीवन अपने बच्चों पर कुर्बान कर दिया, आज जब उन्हें ज़रूरत है तो बच्चों के पास उन्हें देने के लिए थोड़ा सा वक्त भी नहीं है। जिन माँ बाप ने हमको बोलना सिखाया, आज हम उन्हें चुप करा देते हैं। मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, माता पिता के ऋण से कभी कोई आऋणी नहीं हो सकता। हमारा इस दुनिया में वजूद ही उनकी वजह से है। बल्कि जहाँ तक मैं जानती हूँ, मेरा मानना है कि जो मेरे माँ बाप हैं वो मेरी ज़िंदगी के वो खूबसूरत गुलाब के फूल की तरह हैं जिनसे मेरा पूरा वजूद महकता है। संसार की सारी दौलत, सारी जागीर देकर भी वजूद को नहीं खरीदा जा सकता, ज़िंदगी को नहीं खरीदा जा सकता। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे माँ बाप हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ के गए। कुछ लोग तो इतने बड़े बेवकूफ़ होते हैं जो कहते हैं हमारे माँ बाप ने हमें जायदाद में हिस्सा ही नहीं दिया। तो मेरा उन लोगों से यही कहना है कि क्या आपको सच में नहीं पता कि आपके माँ बाप ने आपके लिए क्या छोड़ा है? आपकी ज़िंदगी, आपका इस दुनिया में होना, आप जो अपनी एक अलग पहचान लिए इस दुनिया में खड़े हैं, यही पहचान आपके माँ बाप आपके लिए छोड़ के गए हैं। जिसके होने से मैं खुद को मुकम्मल जानती हूँ, जिसके होने से मैं खुद को मुकम्मल जानती हूँ, मेरे रब के बाद मैं अपने माँ बाप को मानती हूँ। याद रखना, जिस दिन आपकी वजह से आपके माँ बाप की आंखों में आंसू आ गए, आपके किए गए सारे अच्छे कर्म, सारे धर्म कर्म सब उनके आंसुओं के साथ बह जाएंगे। जो लोग अपने माँ बाप को रुलाते हैं उनकी तो दुआ भी ऊपर वाला कभी नहीं सुनता। घर के देवता को रुला के मंदिर मस्जिद के देवता को राज़ी करने से क्या फ़ायदा? और याद रखना, जो कुछ भी आज आप अपने पेरेंट्स के साथ करोगे वही आपकी अपनी औलाद आपके साथ कल करेगी। क्योंकि दोस्तों, ये दुनिया गोल ज़रूर है, जहाँ से घूमना शुरू होती है वहीं आकर रुक जाती है। एक बार एक माता पिता से उनके बेटे ने कहा, मैं अपनी बीवी और बच्चों के साथ बाहर पार्टी में जा रहा हूँ, मैं खाना वहीं खा कर आऊँगा। आप एक काम करना, पास में गुरुद्वारा है, आप वहीं से लंगर खा कर आ जाना। जब वो घर से निकले तो रास्ते में उस लड़के के बेटे ने अपने पिता से कहा, जब आप फ्यूचर में बड़ा घर लोगे तो गुरुद्वारे के पास में लेना। पिता ने पूछा, ऐसा क्यों? गुरुद्वारे के पास में घर क्यों चाहिए? तो बेटे ने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया, आज आप दादा दादी को गुरुद्वारे में लंगर खाने के लिए कहकर आए हैं। जब कल मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैं अपनी फैमिली के साथ पार्टी में जाऊंगा तो आपको भी तो लंगर का खाना खाना पड़ेगा।
अपने बेटे की ये बात सुनकर वो आदमी होश में आ गया। उसी समय अपने घर लौट कर आया और अपने माँ बाप से माफ़ी मांगी। तो ऑडियंस, ये दुनिया की अटल सच्चाई है कि जो आज आप अपने माँ बाप के साथ करोगे, वही कल आपकी औलाद आपके साथ करेगी। इसी तरीके से एक बाप अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। उसकी पत्नी खत्म हो चुकी थी, तो उन्होंने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया। रोज़ जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाते और लकड़ियाँ बेचते और अपने बेटे का पेट भरते। वो अपने बेटे को बहुत समझाते कि बेटा, कोई काम करो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, कुछ सीख जाओ, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा। और वो अपने बाप की एक बात नहीं मानता। और एक दिन ऐसा आया जब उस लड़के के पिता बूढ़े हो गए, लाचार हो गए, तो वो काम नहीं कर पाते थे, बीमार रहने लगे। जब उनके बेटे ने देखा कि अब मेरे पिता कुछ नहीं कर सकते, मुझे कमा के खिला नहीं सकते, तो अब मुझे इनकी क्या ज़रूरत है। जब उसने सोचा, जब मैं खुद का ख्याल नहीं रख सकता तो मैं अपने पिता का ख्याल कैसे रखूँगा। उसने एक प्लान बनाया और मार्केट गया, एक ताबूत लेकर आया। उसने सोचा, इस ताबूत में पिताजी को लिटाकर मैं पहाड़ की चोटी से नीचे फेंक दूंगा। और ताबूत लेकर घर गया और अपने पिता से बोला, आपकी तबीयत बहुत ख़राब है, आप इस ताबूत में लेट जाइए, आपको मैं डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। उसके पिताजी समझ गए, वो चुपचाप उस ताबूत में लेट गए। जब वो लड़का उस ताबूत को लेकर पहाड़ की चोटी पर पहुँचा तो ताबूत के अंदर से आवाज़ आई, बेटा, इस ताबूत को खोलो, मुझे तुमको एक बात बतानी है। उसको लगा कि पिताजी कहीं भाग ना जाए, तो पिताजी ने आवाज़ लगाकर फिर से कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम मुझे खोलो, मैं तुम्हारे फ़ायदे की एक बात बताऊंगा। तब उस लड़के ने सोचा कि हो सकता है पिताजी के पास कोई संपत्ति हो जो मुझे देना चाहते हो। जैसे उसने वो ताबूत खोला, उसके पिता बाहर आकर बोले कि बेटा, मुझे पता है कि तुम क्या चाहते हो, मैं खुद इस पहाड़ की चोटी से कूद जाऊंगा, मुझे इस ताबूत की ज़रूरत नहीं है, इस ताबूत को तुम घर ले जाओ, एक दिन ये ताबूत तुम्हारे बच्चों के काम आएगा, क्योंकि जो आज मेरे साथ करोगे, तुम्हारे बच्चे भी कल तुम्हारे साथ वही करेंगे। ये बात सुनकर उसके दिल को धक्का लगा। अपने पिता के पैरों में गिर के वो माफ़ी मांगने लगा। कैसी विडंबना है इस दुनिया की। एक माँ बाप 4 बच्चों को पाल लेते हैं, पर 4 बच्चे मिलकर भी एक माँ बाप को नहीं पाल सकते। किसी ने रोज़ा रखा, किसी ने उपवास रखा, किसी ने रोज़ा रखा, किसी ने उपवास रखा, पर कबूल सिर्फ उनका हुआ जिन्होंने अपने माँ बाप को खुशहाल रखा। आपके माँ बाप आपके लिए इस धरती पर भगवान की मूरत है। आपके माँ बाप ने आपको बचपन में शहजादों की तरह रखा। अब आपका फ़र्ज़ है आप उनके बुढ़ापे में उन्हें बादशाहों की तरह रखें। लोग कहते हैं भगवान कृष्ण द्वारिका के राजा थे, लेकिन वो पूरे जीवन में कहीं के भी राजा नहीं बने। द्वारिका के राजा भगवान कृष्ण के माता पिता थे। उन्होंने पूरे सोने की नगरी का मालिक अपने माता पिता को बनाया, और हम छोटे से मिट्टी के मकानों के लिए अपने माँ बाप से लड़ते हैं। इसीलिए तो इतनी उलझनें हैं हमारी लाइफ में, क्योंकि हम अक्सर अपने पेरेंट्स का दिल दुखाते हैं। किसी भी मुश्किल का आज कोई हल नहीं निकलता, किसी भी मुश्किल का आज कोई हल नहीं निकलता। शायद अब कोई घर से माँ बाप की दुआएं लेकर नहीं निकलता। याद रखिए, जिन घरों में पहले माँ बाप से सलाह नहीं ली जाती, उन्हीं घरों के फैसले बाद में वकील और जजों के पास जाया करते हैं। माँ बाप के प्यार की तुलना में दुनिया का प्यार एक कतरा भी नहीं होता। माँ एक ऐसी बैंक है जहाँ आप हर दुख, हर तकलीफ जमा करा सकते हैं, और पिता एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसके पास बैलेंस ना भी हो तो भी आपके सारे सपने पूरे करने की कोशिश करता है। मेरा आपसे कहना है कि उनकी कुर्बानियों को कभी शर्मिंदा मत होने दीजिए,
क्योंकि अपने माँ बाप पर तो सब नाज करते हैं कि मेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, हमें गर्व है उन पर। लेकिन ऑडियंस, किस्मत वाली वो औलादें होती हैं जिन पर उनके पेरेंट्स, उनके माँ बाप को फख्र होता है कि ये हमारी औलाद है, हम इनके माँ बाप हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जिस दिन आपके माँ बाप को आपके ऊपर फख्र होगा, उस दिन समझना कि आपने इस दुनिया को जीत लिया है। क्योंकि माँ बाप की ज़मीन जायदाद, उनकी संपत्ति पर घमंड करने से क्या खुददारी, क्या मज़ा है। मज़ा तो तब है जब दौलत आपकी हो और घमंड आपके माँ बाप को हो। तो ऐसा करिए लाइफ में जो आपके माँ बाप आपके ऊपर फख्र से कहें कि ये मेरी बेटी है या ये मेरा बेटा है। ऐसा काम कभी मत करिए जिससे आपकी वजह से उनको सर झुकाना पड़े। कभी भी अपने पेरेंट्स का दिल मत दुखाइए। नसीब वाली होती हैं वो औलादें जिनके सर पर उनके माँ बाप का हाथ होता है। इसी तरीके से एक लड़की की माँ पढ़ी लिखी नहीं थी। स्कूल में उसे सब चिढ़ाते थे कि तेरी माँ अनपढ़ है, पर उसकी माँ अपनी बेटी के लिए घर घर में काम करती, दिन रात मेहनत करती कि मेरी बेटी अच्छी से अच्छी पढ़ाई कर सके। बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से कमज़ोर भी रहती। एक दिन उसका रिज़ल्ट आया, उसने घर आकर बताया कि मेरे क्लास में सबसे अच्छे मार्क्स आए हैं, मैंने क्लास में टॉप किया है। उसके पिता ने कहा, मुझे भी दिखाओ, हमें गर्व है कि तुम पर, हमें गर्व है। वो बहुत खुश हुए और उसकी माँ भी ये बात सुनकर दौड़ती हुई आई, बोली बेटा मुझे भी दिखाओ, तुम्हारे कितने मार्क्स आए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। उसकी बेटी ने गुस्से में आकर कहा, आपको रिज़ल्ट दिखाने से क्या फ़ायदा, आप तो अनपढ़ हो, आपको क्या पता इसमें क्या लिखा हुआ है। ये बोलकर वो तेज़ी से बाहर चली गई और उसकी माँ बैठकर रोने लगी। एक दिन जब वो लड़की घर से स्कूल जा रही थी तो उसका एक्सीडेंट हो गया। उसको अस्पताल लाया गया। उसके माँ बाप को खबर दी गई। माँ दौड़ती हुई हॉस्पिटल पहुंची। देखा तो उसकी बेटी को खून की ज़रूरत थी और जो उसका ब्लड ग्रुप था वो हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं था। अपनी माँ से उसका ब्लड मैच हो गया। उसकी माँ का ब्लड उसकी बेटी को चढ़ाया गया। कुछ टेक्निकल एडल्ट के कारण उसकी माँ का ब्लड बहुत ज़्यादा उसकी बेटी को चढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से उसकी माँ ने दम तोड़ दिया। जब उनकी बेटी को होश आया तो उसके बाप ने कहा, हाँ बेटी तेरी माँ अनपढ़ थी तभी तेरे लिए जाकर घर घर काम किया करती थी कि तू अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ सके। अनपढ़ थी इसीलिए सिर्फ तेरे ही कमरे में एसी लगवाया कि तू शांति से पढ़ सके। अनपढ़ थी इसीलिए तुझे खून दिया, ये जानते हुए कि उसे खून की कमी है। अनपढ़ थी इसीलिए तुझे अनाथ आश्रम से लेकर आई और तुझे कभी एहसास तक नहीं होने दिया कि तू उसकी बेटी नहीं है। जब उस लड़की को पता चला कि ये मेरे असली माँ बाप नहीं हैं तो वो फूट फूट कर रोने लगी। आज मैं ऊपर वाले का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज मैं बहुत खुशनसीब हूँ, बहुत किस्मत वाली हूँ जो हमारे माँ बाप हमारे साथ हैं। और आज की ये मैं वीडियो अपने माँ बाप के कदमों में नज़र करती हूँ, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज मेरे पेरेंट्स ने अपना मन मार कर, अपनी खुशियाँ कुर्बान कर, अपने आप को हमेशा तकलीफ़ में रखकर मेरी हमेशा तकलीफ़ें दूर की, मेरे अंदर आगे बढ़ने के हौसले पैदा किए। तो दोस्तों, nobody on earth can ever love you more than your parents. So result for my video, respect your parents. Thank you.